अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आगाज़ 1994 में किया गया था और इसको बनाने वाले का नाम था जेफ बेजोस। कोरोना तक जो इसके स्टैट्स हैं, ऑल ओवर द टोटल स्टैट्स, अब तक ये कितना बिजनेस कर चुका है, तो वो तकरीबन $386 बिलियन था। बट दिस इज़ नॉट द अपडेटेड वन। 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? कौन बताएगा? 1 बिलियन किसके बराबर होता है? नहीं, 1 बिलियन किसके बराबर होता है? हाँ हाँ, किसने कहा है? हाँ जी, वो 1 अरब ने सुना कभी? अरब की इंग्लिश बिलियन होती है। 100 करोड़ हो ना तो 1 अरब बनता है। 1 अरब को इंग्लिश में कहते हैं 1 बिलियन। अब याद रहेगा। अब 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? ठीक है, तो ये देख लें आपके सामने क्या लिखा हुआ है। इतने अरब बिलियन डॉलर ये रेवेन्यू जनरेट कर चुका है टिल कोरोना। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जुलाई की डेट मेंशन है कि ये शुरू किया गया था। अब यहाँ से बात शुरू होगी कंसेप्ट्स की, मार्केट प्लेसेस की। अमेज़ॉन दुनिया के अंदर किन किन कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है वो आज सारा हम डिस्कस करेंगे। तो इन बेसिक टर्म्स को अब आपने अपने जहन में रखना है। आज ये चीज़ें जहन में आएंगी तभी आपकी बिल्डिंग स्टार्ट होगी कि आपने अमेज़ॉन पे काम कैसे करना है। मार्केट प्लेस का वर्ड यूज़ किया जाएगा जब भी मैं कहूँगा कि हमने अमेरिका के अंदर आज देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, तो वो अमेरिका की मार्केट प्लेस होगी। जब मैं कहूँगा दुबई में देखते हैं तो दुबई की मार्केट प्लेस होगी। जब हम कहेंगे चला कनाडा में चेक करते हो, कनाडा की मार्केट प्लेस होगी। जब हम कहेंगे सऊदी अरब की मार्केट प्लेस होगी, सऊदी अरब की मार्केट प्लेस होगी। मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि पाकिस्तान की मार्केट प्लेस है कि नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट प्लेस नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से अमेज़ॉन का काम कैसे होता है? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे अमेज़ॉन का मार्केट प्लेस या वेयर हाउस तो नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान से बैठकर अमेज़ॉन का अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट वीक में मेरा लेक्चर आएगा संडे वाले दिन कि अमेज़ॉन के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है, वो लोग जो खुद बनाना चाहते हैं वो भी बनाएं, और एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए वीए, आपने लोगों के अकाउंट कैसे बना कर देने हैं, पहली स्किल कंप्लीट करेंगे हम। नेक्स्ट संडे को लेक्चर है हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है जी, मैं आपको वीक पहले बता रहा हूँ। पाकिस्तान से बैठ के बनाएंगे। अब पाकिस्तान से आपने अकाउंट तो बना लिया, तो फिर अमेज़ॉन पे कारोबार कैसे किया जाए? फिर आप उन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज होते हैं। अब वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ पे अमेज़ॉन सामान रखता है। पाकिस्तान में वेयर हाउस क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया उनको वेयर हाउस। वो कहते हैं ठीक है, हमें अलाउ नहीं किया, हमारे पास, हमें परमिशन नहीं दे रहा यहाँ पे आने की, ना दें, लेकिन हम आपके लोगों को ये राइट्स दे रहे हैं कि वो 2 नंबरी ना करें, वो अपनी डिटेल यूज़ करें, पाकिस्तान का एड्रेस यूज़ करें, पाकिस्तान का ID कार्ड यूज़ करें और पाकिस्तान से अकाउंट बनाएं और दुनिया के हर उस कंट्री में कारोबार करें जहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज हैं, जहाँ पे अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेज हैं। समझ आ गई चीज़ की? वो मार्केट प्लेसेज कौन सी हैं? ये लें जी, पहले हम आगे चलते हैं। ये रहा जी वो चार्ट। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के, कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है, वो कहता है जी मुझे अमेज़ॉन की प्रोडक्ट फाइंड कर दो जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो USA में, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है amazon.com फॉर अमेरिका। अमेरिका का फ्लैग सा लगा हुआ है। तो आपने फिर पर्टिकुलरली उसी लिंक को ओपन करना है, उसी ब्राउजर को ओपन करना है, उसी वेबसाइट को ओपन करना है जो उस कंट्री से रेलिवेंट होगी। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो दुबई में काम करना चाह रहा हूं, तो फिर दुबई की वेबसाइट अलग है, दुबई का वेयर हाउस अलग है, amazon.ae। कैसे? यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आप लिखेंगे amazon.ae, तो ये दुबई की वेबसाइट ओपन हो गई।
दुबई का वेयर हाउस आ जाएगा आपके सामने, दरम में प्राइसें आएंगी। ये देखें जी, ये दुबई के लोग हैं जो यहाँ से शॉपिंग करते हैं, ये देखें डरम्स, ठीक है। तो ये दरम्स में सेलें आ गई, देखिए AED, अरब एमिरेट्स डरम। समझ आ रही इस चीज़ की। अब आपके सामने और भी हैं यहाँ पे, टर्की TR, सऊदी अरेबिया SA। एशिया पैसिफिक में आए तो जापान में भी अमेजोन का वेयर हाउस है। इंडिया में रिसेंटली 2 साल पहले आया है .in। ऑस्ट्रेलिया का AU, सिंगापुर का SG, UK का .co.uk, जर्मनी का .de, फ्रांस का .fr, इटली का IT और स्पेन का ES। पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अपना अकाउंट अप्रूव करवाएं और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर ये वेयर हाउसेज, ये कंट्रीज अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अमेजोन को सामान देना होता है और फिर अमेजोन खुद से डिलीवर करता है कस्टमरों के घरों तक। अगर आप अमेजोन को अपना सामान देते हैं यहाँ पे इन कंट्रीज़ को टारगेट करके, अमेजोन अपने वेयर हाउस में रखेगा, जब ऑर्डर आएगा खुद डिलीवर करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA, फुलफिलमेंट बाय। अब ये टर्म नहीं है, मैंने कहा ना अमेजोन स्टार्ट हो गया, अभी टर्म्स भी स्टार्ट हो गए। अगर आप अपनी इन्वेंट्री, अपना चीज़ें अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड करते हैं, उनको देते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है FBA, फुलफिलमेंट बाय। आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं क्यों किसी का वेयर हाउस में, तो मेरा अकाउंट बन गया, मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बन रही है, मैं खुद डिलीवर करूंगा। जब ऑर्डर आएगा तो मैं खुद डिलीवर करूंगा, खुद ऑर्डर का वेट करूंगा, डिलीवर खुद करूंगा, कस्टमर्स के रिप्लाई खुद करूंगा, शिपमेंट, कोरियर सर्विसेज, हर चीज़ मैं खुद अरेंज करूंगा। तो अमेजोन मना तो नहीं कर रहा। अमेजोन ने अपने मॉडल में शामिल किया हुआ है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप खुद भी डिलीवर कर सकते हैं। दैट मॉडल इज कॉल्ड FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का फ़ायदे क्या है? अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन को दे देते हैं ना, तो अमेजोन कहता है डोंट वरी, मुझे आपकी प्रोडक्ट्स रिसीव हो गई, जस्ट रिलैक्स, आप अपना काम करें, मैं जानूँ प्रोडक्ट्स जाने। ऑर्डर आएगा, अमेजोन के वेयर हाउस वाले खुद ही उसको पैक करेंगे, अपनी गाड़ी में रखेंगे, कस्टमर के घर छोड़ के आएंगे। चीज़ ख़राब निकल आई है, रिटर्न भी खुद ही करेंगे। कस्टमर ने कहा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे पैसे वापस चाहिए, रिफंड भी करेंगे। कस्टमर ने कहा ठीक है, या आई एम वेरी सेटिस्फाइड, अगर उसने कोई नेगेटिव रिव्यू दे दिया, नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो उसके अगेंस्ट पॉजिटिव रिप्लाई कौन करेगा? अमेजोन की टीम ही करेगी। सारा कुछ तो अमेजोन ही कर रहा है, तो आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही की है। तो कितने फ़ायदे हैं FBA के? तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि वो लोग जो नॉन रेजिडेंट ऑफ US हैं, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंग्लिश, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन में गैप है, जो प्रॉपर एक चीज़ को नहीं समझते, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को ही दें। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ को? FBM। अब एक ऑर्डर आ गया पाकिस्तान में, तो सॉरी अमेजोन पे ऑर्डर आ गया, आपने वहाँ पे लिख के लगाया हुआ था कि मैं खुद डिलीवर करूँगा। ऑर्डर तो आ गया, लो ये डिलीवर करना है जी, पहले प्रिंट निकालो, ऑर्डर का डब्बा तैयार करो, उस पर लेबल लगाओ, बुलाओ कोरियर वालों को फ़ोन करके, वो कोरियर वाला आएगा, आपको लेबल शेबल देगा, नंबर, ट्रैकिंग नंबर देगा, आप अमेजोन में एंटर कर देंगे, पार्सल चला गया, पार्सल 10 दिन बाद पहुंचा, कस्टमर ने शोर मचाया गया, तो 10 दिन हो गए, डिलीवरी नहीं मिली। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कि उसकी शिपमेंट लेट हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट, सेकंड इम्पैक्ट, कि वो जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं निकली, तो उसका नेगेटिव रिव्यू आएगा। उसका रिव्यू डील किसने करना है? तो आपने कहा था मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो करें ना डील फिर खुद ही। रिव्यूज़ क्या है दिखाए थे ना अभी, खुद डील करना है। अब अमेजोन कहता है मैं ऐसे कर देखूंगा, बस अगर स्टिल नेगेटिव रहा तो मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा, उसकी हेल्थ गिरा दूंगा, जाओ यहाँ से निकालो, तुम मेरा प्लेटफॉर्म का नाम खराब कर रहे हो, तुम अमेजोन का नाम खराब कर रहे हो। समझ आ रही है? तो हमारा पूरा कोर्स ट्रैक, इवन के जो मैंने होलसेल शुरू करना है या प्राइवेट लेबल शुरू करना है, सारे का सारा ही FBA ही है। हमने पढ़ना ही FBA है, हमने सारी प्रोडक्ट्स को डील करवाना ही अमेजोन के थ्रू है। और दुनिया के अंदर जितने भी क्लाइंट्स हैं,
जो आपको मिलेंगे या जब आप कभी अपना काम करेंगे तो सारा FBA ही होना है। FBM वाला चक्कर खत्म हो गया। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। क्लियर है जी? पाकिस्तान से बैठ के आप काम करेंगे, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ऑनलाइन, लेकिन वो क्लाइंट्स कहाँ के होंगे? वो यहाँ के होंगे, वो यहाँ के होंगे, या वो कहीं के भी नहीं होंगे, वो उनके मुल्क में भी अमेजोन नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, श्रीलंका का बंदा मिल गया आपको, वहाँ तो अमेजोन नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे गाइड करेंगे? भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को मैं चेक करता हूँ कि क्या तुम्हारा नाम सेलर लिस्ट में ऐड है कि नहीं। ये इलेक्शन में आना है अभी आगे। अगर उसके कंट्री का नाम सेलर लिस्ट में ऐड है तो आप उसका पासपोर्ट मंगवाएंगे, उसका फ़ोन नंबर लेंगे, उसका एड्रेस लेंगे, उसका स्टेटमेंट लेंगे, उसका अकाउंट बना देंगे। फिर उससे आप कहेंगे हाउ मच बजट डू यू हैव, वो कहेगा मेरे पास तो $4000 तकरीबन है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसे रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने लेस कंपटीशन में जाना है तो दुनिया की ये कुछ मार्केट प्लेस जिसमें कंपटीशन कम है, दुबई है, सऊदी अरब है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की कुछ कैटेगरीज हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन कैटेगरीज इन कंट्रीज़ में चले जाओ। यानी कि वो एक नॉन रेजिडेंट था लाइक अस, तो वो कारोबार करवाना चाह रहा है, तो आपने गाइड उसको इन मार्केट प्लेसेस का ही करना है। ये चीज़ समझ आ गई है कि अमेजोन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान से बैठ के काम होता है और उसके लिए हम अगले वीक अकाउंट बनाएंगे। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर। पता नहीं लोग यूट्यूब के लेक्चर या वीडियो सुन के क्रिएट कर लेते हैं, और नहीं अमेजोन है ही नहीं पाकिस्तान से, फलाना है तो ये है तो वो नहीं, यहाँ से होते ही कुछ ही नहीं है। क्या है, एक वो बस एक बंदे ने बात पकड़ी हुई है, उम्र फैली जा रही है। ये देखें जी आपके सामने लाइव, मैंने आपको पिछले वीक बेटिंग दिखाई थी। ग्रुप क्या? हाँ हाँ, लिंक आएगा वीडियो का। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में लाइव हैं, ये मैंने पिछली वीक भी दिखाई थी। ये एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है अमेरिका में, और ये अकाउंट पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान से बैठ के इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में ये चीज़ डाल लें कि पाकिस्तान से अमेजोन पे काम होता है, पाकिस्तान से ईबे पर भी काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे जी। एक फैक्ट्री है सियालकोट में, एक फैक्ट्री है सियालकोट में, उसने आपसे कहा मेरी फैक्ट्री में जैकेट्स बनती हैं। क्या बनता है? अब आप क्या हैं, आप उसके वीए हैं और वो आपसे प्रोडक्ट लॉन्च करवाना चाह रहा है, तो अब आपने सबसे पहले एनालिसिस क्या करना है कि उसकी जैकेट्स जो हैं, लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं जो सर्दियों से रेलिवेंट हैं, तो वो दुनिया की कौन सी मार्केट प्लेस है जो उसको बहुत प्रॉफिट देगी। एनालिसिस आप करोगे ना, तो वो देखो ऊपर फ्लैग लगे हुए हैं सारे, ये वही फ्लैग अभी दिखाए हैं, तो आपके दिमाग में फ़ौरन से ये आएगा अच्छा इसको दुबई में बेचें, जैकेटें बड़ी बिकेंगी। क्या दुबई में बिकेंगी? और सऊदी अरब में बेचते हैं, कनाडा में बेचते हैं, इतनी बर्फ़ पड़ती है। मार्केट एनालिसिस कि जो प्रोडक्ट आप देखी आई जा रही है, जो कही जा रही है, डिमांड की जा रही है, वो किस कंट्री के में अंदर ज़्यादा चलेगी। तो ये सबसे पहले आपने अपनी मार्केट एनालिसिस करना होता है कि अमेजोन के वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये टॉप पे जाएगी प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? तो ये देखिए आपके सामने ये प्रोडक्ट है, उसको सर्दी जिसको लगती है वही ले जाना है। यहाँ पे ऊपर देखें फ्लैग, क्या दुबई में बेचें या ये जो कंट्री जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ बेचें? तो ऑफकोर्स सर्दी वाले कंट्री में बेचेंगे तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट एनालिसिस आप करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट टाइप। यहाँ से अब आपने माइंड को बिल्ड करना शुरू कर दें कि हमने अमेजोन पे कैसे इन होना है। ये इन होने के तरीके सारे बता रहे हैं। ले जी, मैंने ये भी अब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाउ टू सेल, अमेजोन ने 2 तरीके ही बताए हैं भाई। अगर आप अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं 2 ही तरीके हैं भाई, तीसरा कोई नहीं है। तरीका नंबर 1 क्या है? या तो आप अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन को दें या अपने वेयर हाउस में या घर पे रख के डिलीवर करें। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन को देनी है तो वो कहलाता है FBA, अगर अपने पास रखनी है तो वो कहलाता है FBM। FBA इज इक्वल टू यू सेल इट वी शिप इट। इसको जरा गौर करें, आप बेचेंगे, हम शिप करेंगे, हम कस्टमर को देंगे। कौन? अमेजोन।
FBM में कहा जा रहा है कुछ भी नहीं, सारा कुछ तुम्हारा है, बस प्रोडक्ट ऐड करो, तुम जानो तुम्हारी प्रोडक्ट जाने। समझ आ रही है? तो यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का देखिए, गाड़ी, अमेजोन की गाड़ी खुद प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है, और यहाँ पर सारा कुछ आपकी ड्यूटी, खुद ही पैक कर रहे हो, खुद ही लेके जा रहे हो, कोरियर वाले को बुला रहे हो, सारा कुछ खुद ही कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड FBM। इसकी एग्जाम्पल भी ड्रा की है हमने, यहाँ पे देखें, तो ग्राफिक्स देखें, इसकी विजुअल्स देखें। ये एक कस्टमर है, जहाँ मेरा हाथ है, यहाँ देखो, ये एक कस्टमर है, इसने एक शर्ट को पसंद किया अमेजोन की वेबसाइट पे, इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो ऑर्डर चला गया अमेजोन के पास, वो ऊपर चला गया। अमेजोन को ऑर्डर रिसीव हुआ क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अमेजोन को दी गई थी। अमेजोन ने अपने वेयर हाउस में क्यूरी भेजी थी, जल्दी से पैक करो, अमेजोन की गाड़ी में रखो और कस्टमर को दे के आओ। सेलर को नहीं पता बुधा ऑर्डर आया हुआ है, सेलर देखेगा रिपोर्ट कल सुबह उठ के, और अच्छा ऑर्डर आया था, चला भी गया है। तो ये विजुअल है FBA। अगला देखें जरा FBM का। ये लड़की है, इसने ऑर्डर प्लेस किया शर्ट का, ऑर्डर मिल गया किसको? जिसके पास इन्वेंट्री पड़ी थी। अगर उसने FBM किया हुआ था तो उसके पास ही पड़ी थी ना, उसके घर पे, उसके वेयर हाउस में पड़ी थी ना, और बेचारे को ऑर्डर तो मिल गया। अब सारा कुछ वो खुद ही करेगा, यू पैक भी करेगा, कोरियर वाले को भी बुलाएगा, शिप भी करेगा, गाड़ी में भी रखवाएगा, फिर कस्टमर को भिजवा देगा, और फिर कस्टमर उसके अगेंस्ट रिव्यूज भी देगा, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी दे सकते हैं। वो भी बेचारे फिर आप ही डील करना है, क्योंकि अमेजोन का काम नहीं है। अमेजोन पर फीस लेकर सेट हो जाएगा कि $15 की प्रोडक्ट थी, $2 मेरे हैं, बाकी तुम्हारे हैं। लेकिन अगर वो तुम्हारे हैं तो उसको सही यूटिलाइज करो, उसके ऊपर रिव्यूज, कम्युनिकेशन ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, शिपमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नहीं, इसके ना कैलकुलेशन हम करेंगे कि देखिए, जब एक चीज़ की जिम्मेदारी अमेजोन को दी जा रही है ना, तो ऑफ कोर्स वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ना जब हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे आगे जाके, तो उसी शीट के अंदर ना हमारे पास आएगा ROI कैलकुलेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। ये क्या होती है मैं पढ़ाऊंगा सारा। जब आपका वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% से अबव क्रॉस कर जाएगा ना, इट मीन्स के अगर एक प्रोडक्ट आपने किसी ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से $2 की बनवाई थी, इन रिटर्न आपको $3 बच रहे हैं सारे खर्चे निकाल के, तो बुरा तो नहीं है। 2 की ली, 3 बच गए, कितने की बेच रहे हो? $14 की बेच रहे हो, बाकी पैसे कहाँ गए? अमेजोन ले गया। लेकिन फिर भी 2 की ली, $3 बच गए, तो बड़े हैं ना। तो ये इस तरह मैंने पढ़ाना है आगे। ROI कहती है इसको, कैलकुलेशन ऑफ ROI। तो ये आज 2 टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूँ, FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। यहाँ तक किसी को इशू है तो बताइए। अमेजोन के मॉडल्स, अमेजोन के मॉडल्स क्या होते हैं? देखिए, अमेजोन आपको अलाउ करता है, अमेजोन आपको क्या अलाउ करता है? अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप या तो किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर लें। ब्रांड कौन से? जो ऑलरेडी अमेजोन पर इन है, उसे हम कहते हैं होलसेल। दूसरा, अमेजोन आपसे कहता है कि आप अपना ब्रांड बिल्ड कर लें, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर लें। अपना ब्रांड जो बिल्ड करने का प्रोसेस है वो कहलाता है प्राइवेट लेबल। इसकी एग्जांपल ड्रा करते हैं, फिर समझ आ जाएगी आपको ये क्या होता है। ये अमेजोन दुबई है, दुबई की बात करते हैं, दुबई में चलते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करने लगा हूँ अबाया, मुस्लिम कंट्री है ना, तो अबायास चलती हैं ना यहाँ पे, आप अबायास देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक प्रोडक्ट आ रही है अबाया के नाम से, देखें लोग वो नज़र आएगी, ऐसी कस्टमर नज़र आएगी। अगर तो आपने अबाया को रजिस्टर्ड किया हुआ है अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ, तो यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है इकाडेक्स जेनेरिक, जेनेरिक, और ये क्या है? इकाडेक्स।
तो ये कोई ऐसा सेलर है जिसने अपना रजिस्टर्ड किया है लोगो ब्रांड कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, अब इस तरह का स्टाइल डिज़ाइन कोई और ना बनाए। उसने इसके ऊपर अपना कोई कस्टमाइजेशन टाइप या सर्विसेज भी प्रोवाइड की होंगी, अगर आपने वो भी करवानी तो वो भी करवा दें। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो अमेज़ोन के ऊपर एक्टिव ही नहीं, ऐसी प्रोडक्ट जो अमेज़ोन के ऊपर एक्टिव ही नहीं, पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। समझ आ गया? होलसेल क्या होता है? होलसेल में एक प्रोडक्ट अमेज़ोन पे ऑलरेडी चल रही है, अब जो प्रोडक्ट अमेज़ोन पे चल रही होती है ना, वो होलसेल कहलाती है। किसकी चल रही है? किसी ब्रांड की चल रही है। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे ये पैम्पर्स लिखते हैं, यहाँ पे ये देखें, पैम्पर एक ब्रांड है ना। अब पैम्पर के नाम से आप अपना ब्रांड इस लोगो से या इस तरह का नहीं इलाज कर सकते। आप चाहते हैं कि यार ये बने बनाए प्रोडक्ट हैं, बने बनाए ब्रांड्स हैं, चले मैं इनसे ही इन्वेंट्री लेता हूँ, इनसे ही इन्वेंट्री लेता हूँ और आगे रीसेल करना शुरू कर देता हूँ। रीसेल करना शुरू कर देता हूँ। अपना कुछ नहीं बिल्ड करना, बस इनसे अप्रूवल लेनी है। पैम्पर वालों की वेबसाइट पे जाना, उन्हें कहना कि हमें ना 100 पैकेट्स पैम्पर्स के चाहिए, 100 पैकेट्स पैम्पर्स के चाहिए। वो आपको अप्रूवल देंगे, आपको इनवाइस देंगे, वो आपने अमेज़न को दिखानी है, अमेज़न आपको अलाउ कर देगा और आप प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे। यानी कि अपना कुछ भी बिल्ड नहीं किया। तो दिस इज़ कॉल्ड होलसेल। कंपटीशन में आप इन हो जाएंगे ना, तो ये सारा पढ़ाना है अभी सारा। अभी तो मैं बेसिक टर्म सिखा रहा हूँ ना, ये सारा कुछ आगे आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी सिर्फ मेरे टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ कि होलसेल क्या होता है, पीएल क्या होता है, वरना बात कहीं से कहीं निकल जानी है। अभी प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट वे से जा रहे हो। प्राइवेट लेबल में आप अपना लोगो यूज़ कर रहे हो। वाइट लेबल में क्या होता है, वाइट लेबल को आप होलसेल कह सकते हैं कि हाँ कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन इस टर्म को ना अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। अमेज़न एक्सेप्ट करता है होलसेल टर्म। वाइट लेबल की टर्म मैं शॉपिफाई में रखी हुई है। अगर यही चीज़ शॉपिफाई पे कर देना, हाँ सही है, आप मैं उधर मैच कर लो कि आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करना है शॉपिफाई पे, तो वो वाइट लेबल। लेकिन यहाँ पे आपने वाइट लेबल नहीं करना, यहाँ पे आपने कहना है होलसेल। ठीक है? तो अभी ना ज़रा एडवांस चीज़ें जो है ना उस तरफ ना जाएंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, कितने की हम बेचेंगे, उस तरफ जाएंगे भी उलझ जाएंगे। सिर्फ अभी कंसेप्ट की हद तक रखें कि अमेज़न कौन कौन से मॉडल्स को अलाउ करता है एज ए प्राइवेट लेबल और एज ए होलसेल, बस। ठीक है? इसे इधर रखें बात। अभी वो कैसे लिस्ट करनी है, कैसे आना है, कैसे कंपैरेटर एनालिसिस करना है, एफबीए क्या होंगे, वो हंटिंग है सारी, कंपैरेटर एनालिसिस है। मैंने अगर अभी शीट खोल दी ना तो आते तो वैसे डर जाएंगे कि ये क्या, ये पढ़ना है हमने, वैसे ही दिमाग ही इधर उधर हो जाएगा सारा। तो ये देख, चलो मैं दिखा देता हूँ शीट भी। मैं इस तरह ने अभी बहुत बेसिक रखा है। हाँ, आएगा आगे सारा कुछ, सारा कुछ आएगा। मैंने ट्रैक तो पूरा लेके चलना है ना कोर्स का, पढ़ाना सारा कुछ है ना। आपने पिक करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, करवाया सारा कुछ जाएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें आएंगी। देखो मैं ना एक टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ, शायद आप लोग गौर नहीं कर रहे। मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ एज ए वीए मीन्स फ्रीलांसिंग। मेरी अगली स्लाइड वही आ रही है कि आपको मैंने एज ए फ्रीलांसर ट्रेन करना है। डोंट थिंक अबाउट दैट कि आपको मैं कह रहा हूँ पैसा लगा दो या पैसा लेके आओ, नहीं। एज ए वीए इतना काम है, आपकी सोच होनी है। मैं तो आपको एज ए वीए ट्रेन करना चाह रहा हूँ अमेज़ोन पे खासतौर पे। आगे जब जाएगा शॉपिफाई पे, द्रास पे चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे आपके अपने इनिशिएटिव्स होंगे। मैं आपको टारगेट, आपको असाइनमेंट्स दूंगा, जाओ लेके आओ, इनिशिएटिव लेके आओ, ये लॉन्च करना है हमने। वो सारी चीज़ें आप बाद में आनी है। अभी तो मैं एज ए वीए ट्रेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है? ये देखें जी, जितनी भी ये 2 क्वेश्चन मेरे से हुए थे कि हम कैसे जाएंगे, हमें कैसे प्रॉफिट होगा, हम कैसे इन होंगे, ये देखना, ये सारा कुछ आपके सामने है। ये सारा मैंने पढ़ाना है, यही कोर्स है सारा होलसेल का अमेज़न का। ये देखना अब ये कैसे काम है, ये क्या है, ये छोड़ दें, अभी आपके ऊपर से जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चलने देंगे। एक वक्त आएगा जब आपके लिए ये सारा कुछ हलवा हो जाएगा, ये क्या है, बस ये होता है। ठीक है?
समझ आ रही है? प्राइवेट लेबल और होलसेल में फ़र्क पता लगा क्या होता है? हर वो प्रोडक्ट जो अली बाबा से ली जाती है और अली बाबा से कहा जाता है कि मेरे मार्कर है, मैंने अपने लोगो लगवाना है, लॉन्च करने हैं, प्राइवेट लेबल है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी ब्रांड है ड्राई इरेज के नाम से, है ना ब्रांड, आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, उन्हें फ़ोन करते हो कि मुझे ना आप ही के ब्रांड के मार्कर अमेज़ोन पे सेल करने हैं, आपके ब्रांड के, मुझे अप्रूवल दो, क्या आप दे दोगे मुझे इन्वेंट्री? अगर वो अप्रूवल मिल जाती है तो फिर आप वो अप्रूवल अमेज़ोन को दिखाते हैं, तो आप सेम ब्रांड के मार्कर कहाँ पे सेल करके होते हैं? अमेज़ोन पर। दोनों में ये फ़र्क है बस। ड्रॉप शिपिंग रहने दे, इसमें नहीं आती। ये थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है प्राइवेट लेबल के ऊपर, क्या होता है, प्रोडक्ट का लोगो शोगो लेबल शेबल लगवाते हैं आप, ठीक है। तो ये पिंक सॉल्ट की एग्जांपल यहाँ पे ड्रा है, ये देखें ना, पिंक सॉल्ट, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग जो जेलम से बिलोंग करते हैं, दीना वाली साइड से, ये वहाँ पे इसके वो फैक्ट्री भी लगी हुई है, ठीक है। पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट का पता है ना सबको, सफ़ेद नमक होता है ना, एक पिंक नमक भी होता है, हाँ वो वाला नमक। ये देखें जी, हिमालयन पिंक सॉल्ट, लोगों ने अपने पीएल लॉन्च किए हुए हैं। हर पीएल का लोगो देखे ज़रा, ऑर्गेनिक, ये कुछ और है, टैटा के नाम से है, ये हिमालयन के नाम से है, देख रहे हैं। तो ये सारे पीएल हैं, प्राइवेट लेवल है। ये शान वालों का देखें, ये सारे प्राइवेट लेवल। होलसेल क्या है? ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी प्रोडक्ट को सेल करना होलसेल कहलाता है जी। ये अभी रहने दे टर्म। अमेज़ोन का दो किस्म के अकाउंट होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अमेज़ोन के दो किस्म के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट कहलाता है मेन अकाउंट, या उसको आप ओनर अकाउंट कहते हैं। एक अकाउंट कहलाता है चाइल्ड अकाउंट। कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? ये वाले, ये जो अमेज़ोन का सेलर अकाउंट, जहाँ से प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेल सेंटर अकाउंट, इसकी दो टाइप्स हैं। एक मेन अकाउंट जो ओनर के पास होता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बनाता है। अगर इसी अकाउंट की एक्सेस आपको दे दी जाए कि आप मेरे वीए बन जाओ, मेरे लिए प्रोडक्ट फाइंड करो, सप्लायर फाइंड करो और यहाँ पर लिस्ट करो, यहाँ पर, तो ये कहलाता है चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। यानी कि मेरा अकाउंट था, मैं आपको वीए हायर कर रहा हूँ कि यार तुमने काम करना है मेरे अकाउंट पे, तो मैं आपको एक्सेस दूंगा लिमिटेड, जो काम मैंने आपसे करवाना है, तो वो कहलाता है चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। कैसे दी जाती है? ये मेन अकाउंट होता है, जब बन जाता है यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, ये लिखा हुआ है यूज़र एंड परमिशन, लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके क्लाइंट आएगा, वो आपसे कहेगा कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस प्लीज़, आप उससे अपनी ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको इन्विटेशन आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, साइन अप करेंगे, आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो कहने का मकसद अभी क्या था कि जब आपको एज ए वीए कोई रखेगा तो वो आपको अपने मेन अकाउंट की एक्सेस देगा। अगर वो कहता है मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है, मेरा अकाउंट भी आप बना दो, तो वो लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीक आएगा कि अगर अकाउंट भी नहीं है तो अकाउंट कैसे बना के देना, उसके अलग पैसे होंगे।